चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड और काम की 25 बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिया और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। महाराष्ट्र में हिंदी को मिला राष्ट्रभाषा का दर्जा। देश में सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाने वाली हिंदी को महाराष्ट्र सरकार की ओर से राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने एक सरकारी प्रस्ताव पास करके हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पर स्वीकार किया है। राज्य हिंदी साहित्य अकादमी की पुनर्रचना की गई है और इसी संदर्भ में निकाले गए शासनादेश में हिंदी का उल्लेख राष्ट्रभाषा कहकर किया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र के द्वारा कॉलेजियम पर सुप्रीम कोर्ट को लिखे पत्र पर दिया बड़ा बयान। देश की सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम को लेकर केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। इस बीच अब इस मामले में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया आई है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा कॉलेजियम पर सुप्रीम कोर्ट को लिखे पत्र पर सवाल उठाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि न्यायपालिका को आजादी होनी चाहिए। अगर कॉलेजियम में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि रहेगा तो राज्य सरकार का भी प्रतिनिधि होना चाहिए। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल बीके सक्सेना के बीच टकराव जारी है। केजरीवाल लगातार उपराज्यपाल पर आरोप लगा रहे। इस बीच केजरीवाल ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल बीके सक्सेना सामंती मानसिकता से पीड़ित हैं और शहर में गरीब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा नहीं चाहते। सरकारी कामकाज में उपराज्यपाल की कथित हस्तक्षेप पर दिल्ली विधानसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा, मेरे शिक्षकों ने कभी इस तरह मेरा होमवर्क नहीं जांचा जैसे उपराज्यपाल फाइलें खंगालते हैं। देश दुनिया में कोरोना का खतरा। भारत में 2020 के बाद सबसे कम मामले सामने आए। जापान में 357 लोगों की मौत। भारत में मंगलवार को जारी किए गए हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के कुल 89 नए मामले सामने आए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत से 3 युद्ध लड़े, हालांकि युद्ध से हमें सिर्फ गरीबी बेरोजगारी मिली है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी को बातचीत के लिए मैसेज भेजा है। शहबाज ने कहा कि भारतीय लीडरशिप और प्रधानमंत्री मोदी को मेरा संदेश है कि आइए मेज पर बैठते हैं और हमारे बीच के कश्मीर जैसे मसलों पर समझदारी से बात करते हैं। पाकिस्तानी पीएम का बयान तब सामने आया जब पाकिस्तान बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहा। खाने पीने की चीजों और पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे। पाकिस्तान का मीडिया पीएम मोदी की खुलकर तारीफ कर रहा। सिक्किम में बच्चे के जन्म पर महिला कर्मचारियों को इंक्रीमेंट मिलेगा। राज्य की सरकार ने एक प्रस्ताव तैयार किया जिसके मुताबिक दूसरी बार मां बनने पर महिला कर्मचारियों को इंक्रीमेंट और तीसरे बच्चे के जन्म पर डबल इंक्रीमेंट मिलेगा। आम लोगों को भी ज्यादा बच्चा पैदा करने पर सुविधाएं मिलेगी। वहीं आईवीएफ से मां बनने वाली महिलाओं को 3 लाख की मदद दी जाएगी। बेंगलुरु साउथ से लोकसभा सांसद तेजस्वी सूर्या ने इंडिगो फ्लाइट का इमरजेंसी गेट खोल दिया, जिससे फ्लाइट 2 घंटे लेट हो गई। मामले में डीजीसीए ने जांच के आदेश दिए हैं। यह घटना 10 दिसंबर को चेन्नई से तिरुचिरापल्ली जाने वाली फ्लाइट में हुई थी। उस समय डीजीसीए ने बताया था कि किसी पैसेंजर ने एग्जिट गेट खोल दिया गया है, लेकिन उन्होंने तेजस्वी सूर्या का नाम नहीं बताया था। जम्मू कश्मीर में लश्कर के 2 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुबह सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों को इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। इसके बाद सेना के जवानों और पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में दोनों आतंकियों को मार गिराया। पहली मुठभेड़ में दोनों आतंकी बच गए थे। इस एनकाउंटर को एसएसपी ऑफिस के पास अंजाम दिया गया। सिर्फ एक वोट से चंडीगढ़ मेयर सीट जीत गई है बीजेपी के अनूप गुप्ता चंडीगढ़ नगर निगम के नए मेयर बन गए और आम आदमी पार्टी के जसबीर लाड़ी को सिर्फ 1 वोट से हरा दिया। कुल मिलाकर 29 वोट पड़े। इसमें भाजपा को 15 और आप को 14 वोट मिले। कोई क्रॉस वोटिंग नहीं की गई। कांग्रेस और अकाली दल के पार्षद वोटिंग से गैर हाजिर रहे। भाजपा की जीत में 1 वोट सांसद किरण खेर का भी रहा। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस दफ्तर नहीं जा सकता, मेरा गला काटना होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भाजपा सांसद वरुण गांधी को लेकर बयान दिया और कहा कि वरुण गांधी को गले लगा सकते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा के खिलाफ है। राहुल गांधी ने कहा कि वो आरएसएस के दफ्तर नहीं जा सकते और इसके लिए उनकी गर्दन काटनी होगी। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे परिवार की एक ही विचारधारा है, शांति। जेपी नड्डा लोकसभा चुनाव तक रहेंगे। भाजपा के अध्यक्ष जून 2024 तक पद पर बने रहेंगे। आडवाणी अमित शाह के बाद लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बनने वाले तीसरे नेता। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के एक्सटेंशन पर मुहर लग गई है। जेपी नड्डा का कार्यकाल अगले 1 साल यानी जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा को जून 2019 में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कहा कि एलजी हमारे सिर पर आकर बैठ गए हैं। हम टीचर्स को ट्रेनिंग लेने के लिए फिनलैंड भेजना चाहते हैं ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, लेकिन एलजी विनय कुमार सक्सेना टीचरों को ट्रेनिंग के लिए जाने से रोक रहे। वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं। विधानसभा में चिल्लाते हुए केजरीवाल ने कहा कि हैंडराइटिंग और स्पेलिंग की शिकायत करते हैं वो है कौन। देश को जल्द मिलेगी नई कोरोना वैक्सीन। हिमाचल में कसौली स्थित लैब में जांच के लिए पहुंचे दवाई के 6 बैच। दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन BF7 के मामले बढ़ते जा रहे हैं। भारत में इसके काफी केस मिले हैं, लेकिन देशवासियों को जल्द ही एक नई कोरोना वैक्सीन मिलने जा रही है। जल्द ही भारत बायोटेक की इंटरनेजल वैक्सीन इना कोवोक भारतीय बाजार में उपलब्ध होने वाली है।
चीन से आने वाले घटिया माल का नहीं होगा आयात, रखी जा रही सख्त नजर। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की पहल पर चीन से आने वाले माल की गुणवत्ता की लगातार जांच की जा रही है और घटिया माल के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। मंत्रालय के मुताबिक चीन से घटिया किस्म के आवश्यक आइटम के आयात पर रोक लगाई जा सकती है। चीन से कम कीमत दिखाकर आने वाले आयात पर भी सख्त नजर रखी जा रही है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के साथ इन पर कार्रवाई की जा रही है। इसे रोकने के अन्य उपाय भी विचार किए जा रहे हैं। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा बयान दे चुके हैं और कहा कि उनके इस मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बातचीत हो चुकी है। ओपीएस और एनपीएस में मात्र 4% का ही अंतर है। 10% हम जमा करते हैं और वह 14% जमा करते हैं। हरियाणा भी जल्द प्रस्ताव लेकर आएगा और हम एनपीएस में ही इस अंतर को खत्म कर दें, जिससे इस स्कीम को बदलने की आवश्यकता ही ना पड़े।